जय हिंद आप सभी को। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि भैया मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मतलब वो लोग खासकर जो मैथ में वीक हैं, जो मतलब कमज़ोर हैं, वो लोग क्या करें, या जिनका बैकग्राउंड जो था वो वैसा नहीं रहा। मतलब बहुत लोगों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है, पीसीएम बैकग्राउंड होता है, मैथ्स पढ़ के आते हैं और वो कहीं ना कहीं एक एज रखते हैं हमेशा, मतलब उन स्टूडेंट से जो मैथ में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे ग्रेजुएशन में। मेरा खुद में ग्रेजुएशन में बीए है और मेरे मैथ में सोचो सीएचएसएल में 50 आउट ऑफ 50 हैं। अभी जो सीजीएल 22 का जो मेंस हुआ उसमें मेरे 86 आउट ऑफ 90 हैं। केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ, और एक क्वेश्चन वो भी क्यों गलत हुआ मैं कभी बताऊंगा आपको वो कौन सा क्वेश्चन है। मुझे उसका पूरा डेटा तक याद है और आंसर भी याद है। और कभी कभी होता है जल्दबाजी में, जब पेपर जैसे आसान आया था मैथ का 22 में पेपर, तो लगाने में कहीं कुछ गलती हो जाती, एक गलत हो गया, 86 मार्क्स है मेरे। तो आप सोचो मेरा मतलब एक चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मैथ क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप आते हो, अभी आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, तो इसका मैथ है क्या, डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैथ की पूरी स्ट्रैटेजी मैं समझाऊंगा किसी और वीडियो में। आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो लोग कमज़ोर हैं मैथ में, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, वो क्या करें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप ये समझो, और जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, 2021 में मैं सिलेक्टेड हूँ और 21 में मतलब सीजीएल में मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मेरा भी मैथ ऐसा नहीं था, मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहली चीज़ आप समझो कि अभी क्या है, हम लोग जो पढ़ते थे स्कूल में वो होता है एकेडमिक, वहाँ पे जैसे 12th की मैथ जो पढ़ रहे थे, और अभी हम लोग क्या है, हमें सीजीएल का एग्ज़ाम देना है। ये दोनों बातें एकदम अलग हैं। जब शुरू में मैंने तैयारी शुरू करी तो हुआ क्या कि मुझे एकदम समझ ही नहीं आया। जब मैं पहली बार मैंने देखा कि ऐसे सॉल्यूशन हो रहा है, एक्स वेक्स का कोई मतलब कहीं एक्स लिया ही नहीं। हम लोग पहले कैसे सॉल्व कर रहे थे, एक्स लेके, और कैलकुलस, इंटीग्रेशन, पूरा पूरा एक एक पेज का सॉल्यूशन लिख रहे, दो दो पेज का सॉल्यूशन। और जब हमने यहाँ देखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ पे बस क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, उड़ा दिया। तो वो पहली बात तो आप डिफरेंस समझो, दोनों बातों में डिफरेंस है। आपको आना और एग्जाम में सॉल्व करना दोनों बातें अलग हैं। तो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो इसी वजह से तैयारी, इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि अपने एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म करें। हमें कितनी मैथ आती है इस बात से कोई लेना देना नहीं। हमें 1000 तक स्क्वायर आते हैं, क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है अगर हमें क्या है उसको वहाँ लगाना नहीं आता एग्ज़ाम में। समझ रहे हो? तो पहली एक चीज़ आप अपने दिमाग में लगाओ कि दोनों बातें अलग हैं। यहाँ कंपटीशन में हमें ऑप्शन टिक करना है जल्दी। हुआ क्या, जैसे अब सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों का मिथ होता है मैथ को लेके, आप रीजनिंग ले लो, इंग्लिश ले लो, जीएस ले लो, आप रट लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैथ के केस में ऐसा नहीं है। रीजन क्या है, मैथ में आपको वाई पता होना चाहिए। ये एक चीज़ ऐसी है जो मैं कह रहा हूँ आप फॉलो कर लो और आपकी मैथ स्ट्रांग होने लगेगी, आपका इंटरेस्ट भी आएगा। मतलब मैंने क्या किया, तो जब मैंने देखा कि मेरी मैथ स्ट्रांग नहीं हो रही शुरू में तैयारी के टाइम, सबका ऐसा ही होता है शुरू में, अभी मॉक भी दे रहे होगे, कभी कभी होता है कि हमें आ रहा है, हम लगा नहीं पा रहे ऑप्शन, और 50 में कहीं 20 नंबर आ रहे, 25 नंबर आ रहे, 15 नंबर आ रहे। ठीक है, हमें तो 45-50 लाने, जब हमें सिलेक्शन लेना है 40 प्लस लाना है। तो वो कैसे करें, वो एक ही चीज़ है वाई। वाई का मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ का आप वाई पता करो मैथ में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है, जैसे बहुत बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये है जैसे ट्रायंगल ABC, तो मैं क्या करूँगा, बहुत तरीके हैं। मैं जैसे कह रहा हूँ कि इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये जो एंगल C था, और ये अगर मैं देखूँ अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल C हो जाएगा। ये मैं देखूँ अल्टरनेट एंगल, ये B हो जाएगा। तो मैं ये एक स्ट्रेट लाइन के अगर तीनों एंगल का देखूं, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ABC इनका सम हो गया 180 डिग्री। ये चीज़ मैंने यहाँ से देखी। दूसरा और तरीका था, इसको आगे बढ़ा के आप क्या कर सकते हो, इसके पैरेलल एक लाइन खींच सकते हो।
इसके पैरेलल अगर मैं लाइन खींच दूं तो ये वाला एंगल बी देखो ये हो जाएगा इसके इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल ए अगर मैं देखूं तो यहाँ आ जाएगा। तो ये भी हम बोल सकते हैं ABC स्ट्रेट लाइन में बनना है तो भी 180 होगा। मैं जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको y क्लियर करना पड़ेगा। मैथ में छोटी से छोटी चीज़ है, x की पावर 0 होता है 1, बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों होता है ये कोई नहीं जानना चाह रहा, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर 0 का मतलब हम कोई भी लिख दें, जैसे x पावर 5 - 5 लिख दिया हमने। अब माइनस का मतलब होता है पावर अगर माइनस हो रही मतलब डिवाइड। अब सेम चीज़ को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। देखो ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, मैंने आपको देखो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको 1 शॉट सीरीज बता रहा हूँ। अलजेब्रा मैंने पढ़ाया है, 1 शॉट सीरीज आप फॉलो करो, आपको डेफिनेटली अपना रिजल्ट मिलेगा, समझ में आना शुरू होगा मैथ। मैंने अलजेब्रा से शुरू किया है, हम लोग प्रीलिम्स से पहले कोशिश करेंगे सारी चीज़ें वो पढ़े जो अभी SSC पूछता है, जिससे हमारा पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बेसिक से समझा रहा हूँ, चाहे a+b का होल स्क्वायर हो, a+b का होल क्यूब हो। तो आप तो पहली चीज़ तो ये फॉलो करो, ठीक है। तो एक चीज़ हमें क्लियर हुई कि हमें y क्लियर करना पड़ेगा। मैथ के लिए y अगर आपका क्लियर है, आप ये जब जानना शुरू करोगे एक तो इंटरेस्ट आएगा, और आपकी मैं कह रहा हूँ स्किल जो कैलकुलेशन स्किल है, सॉल्व करने की अप्रोच है, बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। मेरे साथ तो यही हुआ, जब मैंने देखा कि हर चीज़ को मैंने जानना शुरू किया, और एक बार जब जानना शुरू किया तो वो चीज़ मेरे पास लॉन्ग टर्म तक रुकी। अभी होगा क्या, जैसे मान लो आप जान नहीं रहे हो और आपने एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हो, और आपने एवरेज में कॉन्सेप्ट जो पढ़ा उसको आपने याद नहीं रखा, ठीक है, कि कैसे आया। अब 4 महीने बाद जब आप देखोगे ना तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। रीज़न क्या, आपने रटा था, आपने समझा ही नहीं था। तो वो गलती नहीं करनी, मैंने वो गलती करी थी शुरू में। मैं पहले जहाँ से पढ़ता था, जिसको फॉलो करता था, कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर मैंने खुद से पढ़ना शुरू करा, चीज़ों को जानना शुरू किया, 9th-10th की NCERT पढ़नी शुरू करी। मैं आपको नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें। आप लोग कमेंट में बताओ कि भैया ये मुझे समझ नहीं आया, और लाइव क्लास में तो आप लोग बताओगे, यही बताओगे। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें y क्लियर करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, अर्थमेटिक हो, हम लोग बस हर चीज़ को रटना चाहते हैं, वो दिमाग से निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ और कि जो लोग थोड़ा अच्छे हैं वो लोग क्या करें, पहली बात तो मैथ को समझो। मैथ है 2 चीज़ें, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट मैं आपका स्ट्रॉन्ग करवा सकता हूं भाई, लेकिन कैलकुलेशन जो है इसकी प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने कैलकुलेशन में एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, उसमें मैंने समझाया था आपको बहुत अच्छे से। वो वीडियो जो देख लेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, प्रीलिम से पहले अभी 60 से 70 दिन है, आप वो वीडियो देखो, मैंने जो चीज़ें उसमें बताई हैं, कैसे कितना याद करना, कितने स्क्वायर याद करने, कितने क्यूब याद करने, पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिपलेट, पार्ट, परसेंटेज, हर चीज़ बताई है। वो जाके आप देखो, और उसमें लास्ट में मैंने बताया कि प्रैक्टिस कैसे करें, तो ये आपका स्ट्रांग होगा। ये मैं 1 शॉट सीरीज से बता ही रहा हूँ आपको, ये आप फॉलो करो। तो इससे क्या होगा, आपका अभी मैथ, पहली बात तो मैं इंटरेस्ट डेवलप करूँगा, आपका इंटरेस्ट आएगा मैथ को लेके, और दूसरी चीज़ मैथ आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि मैंने खुद स्कोर किया है। मैंने मैथ में बता रहा हूँ मेंस में 86 है। गलती से एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो गलती करी, वो भी आपको नहीं करने दूंगा, आपके पूरे में पूरे आएंगे। ठीक है, जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो समझो, और आई होप आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि मैथ को लेके हमें अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आपका अगर बेसिक एकदम सही नहीं है, आपने मैथ को पहले नहीं पढ़ा है, सब सही हो जाएगा। रीज़न क्या, तरीका सही होना चाहिए। एक मैं मैथ में फुल स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा अभी, जहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज, मतलब एक एक चैप्टर वाइज सब कुछ बताऊंगा, तो वो मैं बाद में बताऊंगा अभी। लेकिन आज जो मैंने इस वीडियो में समझाया है वो आप अपने दिमाग में रख लो, बहुत ज़रूरी है। आपको वाई हर चीज़ का क्लियर करना पड़ेगा। आज से ही आप ये चीज़ सोच के देखो कि क्यों हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं तो कम से कम हम छोटी छोटी चीज़ों में तो सोच सकते हैं ना, कि a+b का होल स्क्वायर लोगों को नहीं पता, यही नहीं पता, ये कैसे होगा। तो अब ये चीज़ हमें कैसे पता चली, कि हमें पता स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई। मैं ये बहुत छोटी चीज़ बोल रहा हूँ इसलिए कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों में एक बार a से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक बार b से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये जुड़ के 2ab हो जाएगा।
ठीक है। तो मैं बस कह रहा हूँ आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है आप उसमें ये चीज़ करो और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो, पढ़ो, देखो, उसको प्रैक्टिस करो, मैं जो समझा रहा हूँ बाकी और क्लासें हो रही है आप फॉलो करो अच्छे से, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा और मैथ का स्कोर भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग पढ़ाई करिए और वन शॉट सीरीज़ फॉलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।